बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, जिस पर कल वोटिंग होगी, जबकि PTI ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान किया है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको सर, वज़ारत उज़्मा की वोटिंग कल होने जा रही है, जिस पर वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने जो है कहा है कि वो इस्तीफ़े देंगे, जो वज़रा हैं साबिक़ वज़रा समेत। क्या समझ रहे हैं, सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है और मुस्तकबिल आप पाकिस्तानी सियासत का क्या देख रहे हैं? देखिए जी, आज तो ऐसा है कि आज का बड़ा तारीखी दिन है और उसकी वजह यह है कि आज यानी कल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हम नए पाकिस्तान में थे और कल जब हम गुफ्तगू कर रहे होंगे इंशाअल्लाह तो हम पुराने पाकिस्तान में होंगे। पुराने पाकिस्तान में होंगे। तो आज जो है वो हम नए और पुराने पाकिस्तान के दरमियान कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, बहसियत कौम। और अब जो ये दिन बड़ा तारीखी दिन है क्योंकि अब नया और पुराना मतलब है कि पुराना जो है वो आगे है और नया जो है वो पीछे है, जी। पीछे चला गया, पुराना फिर आगे आ गया। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल दिन है। मेरा ख्याल है इसको अब किस तरह से बात की जाए, क्या हो कि लोग जो हैं वो जो मुत्तहिदा हुकूमत कहा जाए ना, अब तो PDM नहीं है। जी। PDM जो है, जो इत्तेहाद था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे, तो वो तो एक नुकाती एजेंडे पे था। पीपल्स पार्टी उसमें नहीं थी पहले, फिर अलग हो गई थी, फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का नाम आने लगा था। तो PDM के इजलास होता था, फिर एक मुत्तहिदा अपोजिशन अलग थी जिसमें पीपल्स पार्टी थी। जी सर। और फिर इसी तरह से जो MQM है वो भी PDM में नहीं थी, लेकिन वो मुत्तहिदा अपोजिशन में चली गई थी गालिबन कहीं करारदाद पेश होने के काफ़ी दिनों के बाद। जी। ठीक है, यानी 3 अप्रैल को हुआ है तो गालिबन वो से 3-4 दिन पहले वो वहाँ चले गए। तो अब मुत्तहिदा हुकूमत है, मुत्तहिदा हुकूमत है, मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं है, मुत्तहिदा हुकूमत है। और हम ज़रा इससे पहले कि हम पुराने पाकिस्तान में एंटर हों, हम नए पाकिस्तान एक जो पीछे चला गया थोड़ा सा, हम वहाँ से फवाद चौधरी साहब टेलीफोन को लाइन शरीके में गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि ये हुआ क्या है? नया पाकिस्तान पीछे है, पुराना पाकिस्तान आगे आ गया है, हम दरमियान में खड़े हैं। आपका क्या है, जरा थोड़ा सा बताएं, क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त? ये पुराना पाकिस्तान तो नहीं है, ये तो गुलाम पाकिस्तान है और आज़ाद पाकिस्तान के लिए अब तो जदोजहद है। नए पाकिस्तान से ज़्यादा पहले तो अब तो आज़ाद पाकिस्तान के लिए जदोजहद है। जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, जिस तरह एक बाहर मुल्क में बैठ के एक बाहर के दारुल खिलाफे से आने वाले हुक्म को जिस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, उस पे हर जो थोड़ा बहुत भी सोच समझ रखने वाला पाकिस्तानी है उसका सर शर्म से झुक गया है। फवाद चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछूं, आपने आज कहा कि इस्तीफे देने जा रहे हैं, इसके ऊपर फैसला हो गया है या अभी होना है? देखिए जी, हमारा फैसला इसके ऊपर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जी, उसने इसके ऊपर फैसला कर लिया है, तो हम इस्तीफे देने जा रहे हैं। अच्छा। पार्लिमानी पार्टी के साथ पहले मीटिंग आज अभी 9 बजे थी, अब उसको कल पे शिफ्ट किया है क्योंकि ज्यादातर काफी लोग जो थे वो कराची वगैरह थे, वहां से उन्होंने वापस पहुंचे नहीं है, तो वो वापस पहुंचेंगे कल 12 बजे। हम उसकी फॉर्मल अप्रूवल जो है पार्लिमानी पार्टी से भी ले लेंगे। इस्तीफे देना देखिए इसलिए जरूरी है यहाँ पे कि ये नहीं हो सकता कि आप एक सिस्टम में बैठें और उसको आप लेजिटिमाइज भी करें और फिर उसी के खिलाफ आप अपनी एक पब्लिक मूवमेंट भी शुरू करें। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप एक पब्लिक मूवमेंट भी बनाना चाहते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि वो यजीद से भी मुरासम हुसैन को भी सलाम, उस सिस्टम में रह के आप तहरीक नहीं चला सकते। आप सिस्टम से निकलेंगे तो फिर आप तहरीक बनाएंगे। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो इतलात आ रही है कि और है भी ऐसा ना कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, जैसे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, अलीम खान साहब का ग्रुप है, कितने अराकीन ऐसे हैं जो इस्तीफा देने पे तैयार हैं और कितने हैं जो इख्तलाफ? आपके पास क्या काउंट किस तरह से, आपके काउंटिंग क्या है, कितने लोग इस्तीफा दे देंगे?
मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन 99% लोग इस्तीफा दे देंगे। उसकी वजह यह है, तमाम लोगों को मालूम है कि ये असम्बलियां नहीं चल सकती, और जो भी शख्स अगला इलेक्शन लड़ना चाहता है और पब्लिक के साथ रहना चाहता है वो इस्तीफा दे देगा। ये असम्बलियों की मुद्दत जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 4 महीने, इससे ज्यादा ये हुकूमत और असम्बलियां और ये सिस्टम नहीं चल सकता। अच्छा, और नहीं, अगर फर्ज करें जैसे राजा रियाज साहब ने कहा कि हम तो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो फिर किस तरह से, यानी वहां पर वो पीटीआई और मुनहरिफ अरकान वो अगर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम जी यानी किस तरह से साख्त कैसे होगी असेंबली की, यानी आपसे ये अगर तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये जो 22 लोग हैं जी ये तो अगले, मेरा ये ख्याल है कि मैक्सिमम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन तो नहीं की सीटों पे होने, नहीं, लेकिन वोट उन्होंने चौधरी साहब उन्होंने वोट नहीं डाला तो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? नहीं, वो तो देखे ना, जब पहली जो आर्टिकल 63A1 है वो तो कहता है ना, इफ दे रिजाइन फ्रॉम द पार्टी है और ज्वाइन अनदर पार्टी, तो वो तो बाय कंडक्ट उन्होंने पहले ही कर दिया। और फिर कल वोट जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसमें भी ये 22 लोग अगर एब्सटेन करेंगे तो एब्सटेनमेंट भी जो है उसमें शामिल है, तो उनके ऊपर तो बहुत मटेरियल। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब हिस्सा ले रहे हैं जो यानी शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, और तो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं पार्लियामेंट, तो ये दो अलग अलग बातें नहीं है? ये दो अलग अलग बातें हैं। उसकी वजह ये थी कि हमने शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए नॉमिनेट किया था कि एक तो वो शहबाज शरीफ के कागजों को जो है वो चैलेंज कर सकें। अच्छा, जो आज आप देखें कि कितनी शर्मनाक बात है कि पहला हुक्म जो FIA को गया है आने वाले वज़ीर आज़म साहब के घर से, वो ये है कि कल उनके केस में जो फर्द जुर्म होनी है उसको, उसमें कोई आदमी पेश ना हो। अच्छा, और उनके लिए जो हो रही है वो ये है कि उनका जो प्रोसिक्यूशन है उसको रोक दिया गया है कल अदालत में पेश होने से। इस तरह के साहब जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, तो जरूरी था कि उनके कागजात नामजदगी चैलेंज करने के लिए हम नॉमिनेशन करते। और दूसरा ये था कि कल जो है वोट में ये जो 22 लोग जिनका आप कर रहे हैं आर्टिकल 63A में एडिशनल ग्राउंड ये भी हम डालना चाहते हैं, अगर वो एब्सटेन करते हैं शाह साहब को वोट डालने से तो वो भी फिर शामिल हो जाएगा इस मामले में। अच्छा, आपसे आखिरी बात चौधरी साहब, इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या फड्डा पड़ा आपका? एस्टेब्लिशमेंट के अब साथ तो खुल के बात, चौधरी साहब खुल के बात करते हैं ना, अब तो चले आप गवर्नमेंट चले उधर खुली टुली बात करें, क्या फड्डा पड़ गया? नहीं, देखिए नहीं, कोई हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना फड्डा डालना चाहते हैं ना था। उसके ग्राउंड जो थे वो काफी लोगों ने कोशिश की है। देखिए अभी तक कभी एक दफा भी वजीर आजम की तरफ से पाकिस्तान में फौज पर या एस्टेब्लिशमेंट या उस तरह के उन्होंने कोई उस पर तनकीद नहीं की। और हम ये समझते हैं कि अगर हम फौज को इस तरह से कमजोर करेंगे या पाकिस्तान को कमजोर करना होगा। सो वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, और कल रात के हवाले से जो गैर मुल्की मीडिया में, उसमें कुछ सच्चाई, थोड़ी बहुत सच्चाई है या बिल्कुल गलत है? क्या आपका क्या जो नहीं, गैर मुल्की मीडिया नहीं, BBC अच्छा, का यहाँ पे BBC जो जी, सेटअप है उर्दू का, वो तो उनको पाकिस्तान की हुकूमत डिमांड दे चुकी है। उनको फौज की तरफ से जो है वो इतना उनकी चार्जशीट हो चुकी है। ये तो ग्रुप है पूरा जिन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है फेक न्यूज क्रिएट करने का और पाकिस्तान में फैलाने का। और इनका यहाँ पे जो हेड है यासर फारूकी की जो रिपोर्ट है, हर बंदे को पता है कि वो यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी फैलाने में मसरूफ है। और ये जानबूझ किस तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं, उनको BBC के नाम पे फैलाया जाता है। और BBC की जो सर्विस थी हमारी, उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही थी कि आपने किस तरह के यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। चौधरी साहब, असेंबली से बाहर जाना मुनासिब है या असेंबली में रह के लड़ना मुनासिब? ये दोनों इस पे यानी बहस हो सकती है बड़ी तवील कि जी असेंबली में आप हैं तो आप ये उठा रहे हैं ना मसला कि जी शहबाज शरीफ साहब के पेपर्स आपने डिस्कस किए, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, आपने इजलास में, बाहर जाने के बाद जो है, यानी आप समझते हैं कि इतना क्राउड वगैरह, जब हुकूमत रियासती मशीनरी भी नहीं है, बाकी उधर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून आ गई, सिंध में पीपल्स पार्टी, आप मोबिलाइज कर पाएंगे उस रियासती मशीनरी जो कि अब आपके खिलाफ होगी बड़ी सख्ती के साथ? नहीं, आपकी बात सही है, इसमें कई आर्गुमेंट्स हो सकते हैं फेवर में भी और खिलाफ भी। लेकिन बात यह है कि आपके पास रास्ता है कि आप महफूज चलना चाहते हैं
या आप ऑल आउट जाना चाहते हैं। हम इस निज़ाम के खिलाफ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ऑल आउट जाना चाहते हैं। खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इमरान खान साहब का? ये खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो जो भी है, बट आई विल फॉलो व्हाट इमरान खान सेज। ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, ऑल आउट की बात कर रहे हैं सर जी। अब देखें, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 99%, तो 99% जो है वो 100 से ज़्यादा ही तादाद बंदी बनेगी। अगर चलें 99% नहीं कहते, आप इसको 75% भी कर लेते हैं, आप इसको 60-70, लेकिन बहरहाल मैटर जो है वो इमरान खान साहब करते हैं कि इमरान खान साहब क्या रहते हैं पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं, और फिर उसकी डायनेमिक्स क्या बनती है। वो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि दोनों तरफ से आ रहा है कि क्या सिस्टम से निकलना मुनासिब है तहरीक इंसाफ का, या सिस्टम में रह के, यानी उस पार्लियामेंट में रहते हुए जहां पर किसी का आप कुछ नहीं पता, ठीक है ना। मतलब है कि मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह के कुछ वुज़रा रहे और कुछ वुज़रा एक्सपेक्टेशन थी कि ये शायद चले जाएंगे, ये रह जाएंगे, वो बहरहाल जो जिनके बारे में ख्याल था कि वो नहीं रहेंगे वो रह गए, और जिनके बारे में ख्याल था कि चले जाएंगे वो चले, जो है वो मतलब गड़बड़ हो गया सारा मामला। लेकिन एनीवे, इस बात पे बहस हो सकती है कि क्या असेंबली में रहना मुनासिब है या बाहर जाना मुनासिब है, क्योंकि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है जहां तक, और भी जाहिर है कि हम तो जो मेरी मेमोरी में आ रही हैं चीज़ें, 2 बार ऐसे हुआ कि एक तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 1985 के इलेक्शन से वो बाहर रहीं जी, लेकिन और उन्होंने कहा बाद में कि मैंने उस इलेक्शन से बाहर रह के गलती की, लेकिन फिर तारीख ने ये देखा कि वो इतनी बड़ी कोई गलती शायद थी भी नहीं, क्योंकि वो 2-3 साल ही हुकूमत चली, और 88 के अंदर वो हुकूमत बड़े बैड नोट्स के ऊपर, बड़ी तलखी पे वो जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने पार्लियामेंट तोड़ दी, मोहम्मद खान जुनीजो साहब की। और उसके बाद जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा आ गई 88 में, तो उन्होंने ख़ास लूज़ नहीं किया उस इलेक्शन में, जो कि ज़िया-उल-हक साहब के अंडर होता, तो जाहिर है कि फिर वो जुनीजो साहब नहीं चल सके तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहाँ चलती। तो उस सेटअप में वो ठीक हुआ कि वो नहीं गई उसमें। 58-2 भी तो थी ना, तो उस वक्त फिर एक नया क्राइसिस खड़ा होता, और वो मेरे ख्याल से मुनासिब भी नहीं था। मतलब वो और खुदा जाने क्या होता, लेकिन बहरहाल वो बड़ा अजीब सा होता कि बेनज़ीर भुट्टो साहब उस इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, पार्लियामेंट में होती हैं, ज़िया-उल-हक साहब भी होते हैं, और ये नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये कि दूसरा वाक़या जो जहन में आता है वो ये है कि MQM ने बाइकआउट किया कराची में। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस का बाइकआउट करते हैं, और उन्होंने बलदियाती इलेक्शंस का बाइकआउट कर दिया। ये 2001 या 2 में जो भी इलेक्शन, जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब फिर जीते, और नेमतुल्लाह खान साहब जो है बलदियाती इलेक्शन में जीत के कराची के मेयर बने या नाजिम बने, और कमाल शख्सियत, मतलब ऐसे नेमतुल्लाह खान साहब की पर्सनैलिटी थी कि उस वक्त बानी MQM, यानी यहाँ पे मुशर्रफ साहब, और उसके बाद सिंध में जो है वो जाहिर है कि MQM और बानी MQM लंदन, तो उनके मुंह से ये अगर सुना जाए कि जमात इस्लामी के मेयर की तारीफ वो करें, ठीक है, जो कि बिल्कुल दो, अब समझे कि बिल्कुल ओपोनेंट साइड्स, तो ये नेमतुल्लाह खान साहब की खिदमात जो हैं वो हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि हम उनको कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सर्व किया, और शायद उनको हमने बतौर यानी उनकी उम्र जो थी उसके बावजूद उनके पिराना साली और कोई मजाल है जो एक ज़रा सा धब्बा उनकी ज़ात पे लगा हो, मतलब क्या कमाल शख्सियत है वो, और जिस तरह वो काम करके चले गए। और तो मतलब है कि उससे मतलब उस बहुत से लोग आए, बहुत सारे मेयर आए कराची में, और अच्छे आए, मैं किसी, लेकिन जो नेमतुल्लाह खान साहब काम दिखा गए उस वक्त, और वो काम करते थे, और एक बड़ा अजब सा सेटअप था मुल्क के अंदर, ठीक है ना, कि मुशर्रफ साहब बैठे हैं, MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, उसके बाद और लेकिन और जमात इस्लामी किसी कराची से वो आ गए, और कराची बड़ा अच्छा उन्होंने सर्व किया। तो ये 2 वाक़यात हुए जिसमें, और लेकिन उसमें फिर MQM को ये एहसास रहा कि उन्होंने इसी तरह से, मेरे ख्याल से शायद सूबाई असेंबलियों का भी एक दफ़ा बाइकआउट हुआ था या ऐसे कोई मामला हुआ था, तो MQM ने फिर फैसला किया बाइकआउट नहीं करना। अच्छा, जो इस्तीफ़ा है ना, ये इस्तीफ़ा अब कितने लोग देते हैं कितने लोग नहीं देते, इससे कतई नज़र, यानी अभी हम बात कर रहे हैं नया पाकिस्तान जो इस वक्त पहले पीछे चला गया और पुराना पाकिस्तान जो वापस आ गया, उसमें अभी आते हैं। लेकिन उसमें ये सूरत हाल है कि उसमें
ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस्तीफा अगर देते हैं तो कितने लोग देते हैं। अगर 100 से ज़्यादा या 80 या 70 या 75 लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो उसके बाद वो पार्लियामेंट एक अजब उसका मामला होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडीएम अमलन ख़त्म हो गई। कल रात जब मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए तो पीडीएम ख़त्म हो गई और मुत्तहिदा अपोजिशन ख़त्म हो गई और अब बन गई मुत्तहिदा हुकूमत साजी। ठीक है, मुत्तहिदा हुकूमत साजी जो कि अभी मैंने कहा हम दरमियान में कहीं नए और पुराने और नए के दरमियान में कहीं फंसे हुए हैं इस वक्त, तो इस वक्त हम उसे तज़किया दे सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब यह है कि अब एक पार्टी जो है मुल्क में, सिर्फ एक पार्टी इस वक्त ऑपोजिशन में है और उसका नाम है तहरीक इंसाफ जी। बाकी तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत में या ऑपोजिशन में है, मतलब किसी ना किसी अंदाज में ऑपोजिशन में है ना। देखें, जैसे जमात इस्लामी है तो जमात इस्लामी भी तहरीक इंसाफ की तो ओपोनेंट है ना, तो वो चले उस मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं सिराजुल हक साहब और शहबाज शरीफ साहब रब्ता करेंगे, बड़े से ताल्लुकात रहे हैं। इसी तरह से जो पाक सरजमीन पार्टी है वो एमक्यूएम से अलग है, लेकिन इस पूरे डायनेमिक्स में कहीं ना कहीं तो मौजूद है। तो वो मौजूद है तो वो भी इमरान खान के मुखालिफ ही रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो आप समझें कि तमाम जो हैं पार्टीज वो एक तरफ हैं और इमरान खान साहब, तो ये मुत्तहिदा हुकूमत है। ये अच्छा, एक नुकाती एजेंडे पे इकट्ठे हुए थे, ये ज़हन में रखें, एक नुकाती एजेंडा, और वो एजेंडा था कि इमरान खान को बाहर निकालना है। तो इमरान खान साहब तो चले गए, ठीक है, हुकूमत से चले गए। अब वो जो एक नुकाती एजेंडा था वो अपना इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने अभी मैसेज छोड़ा था, अगर जवाब आ जाए कोई हमें बताए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से अगली हुकूमत साजी का खाका, तो हम उसमें बात कर सकें। लेकिन वहाँ से चूंकि कोई मैसेज मैंने 2-3 रहनुमाओं को छोड़ा तो वो शायद अभी इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो वहाँ से जवाब नहीं आ सका। लेकिन अगली हुकूमत साजी, तो अब आप इस यूँ समझें कि एक मुत्तहिदा, नहीं, इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब आज तमाम दिन फाल रहे, और हालांकि कल रात को बड़ी बदमज़गी में ये, यानी जैसे होता है ना, हम ट्रांजिट में कहूँगे जो आज का प्रोग्राम ट्रांजिट में हो रहा है नए और पुराने पाकिस्तान के दरमियान, तो पिछला जो जहाज़ था वो उसकी क्रैश लैंडिंग हुई, वो कोई स्मूथ नहीं हुआ, और अगले जहाज़ का जो हमने टेक ऑफ होना है वो नए यानी पुराने पाकिस्तान की तरफ, माजरत में अगर नए पुराने में मिक्स हो जाऊँ, तो वो जो है वो टर्बुलेंट है। यानी अभी वो बार बार आवाज़ आ रही है वहाँ से कि 2 मिनट ज़रा ठहर जाएं, अभी जो है वो मौसम, अभी रनवे मौसम आगे ज़रा थोड़ा ठहरें, जहाज़ की अभी बोर्डिंग 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद शुरू होगी। उसकी वजह ये है कि वो इतनी सारी जमातें हैं और शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, पीटीआई के उम्मीदवार अगर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दे देते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन अभी दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करा सकता है? नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन कह चुका है ना कि हमें कुछ अर्सा लगेगा, टाइम लगेगा। देखें, करवाने को तो कुछ भी करवा सकता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन यह है कि जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो वो तो बात यह है कि, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अब ज़रा सिनेरियो देखें ना। सिनेरियो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की आज जो है ना, शहबाज शरीफ साहब फुल एक्टिव, और शहबाज शरीफ साहब ने आज मुलाकात की, ज़ारी हाउस भी गए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात की जो है एमकेएम की शख्सियत से मुलाकात की, वो तमाम मुलाकातें उनकी हो रही हैं। वो सवाल ये है कि यहाँ पर अगर ये इस्तीफा दे जाते हैं तो इस पार्लियामेंट में अपोजिशन कौन होगी? अपोजिशन भी तो एक होती है ना, ये अपोजिशन नाम की कुछ चीज किसी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में, कोई दुनिया की पार्लियामेंट हो, उसमें एक अपोजिशन जरूर होती है, अनलेस एंड अनटिल के वो कोई कम्युनिस्ट हुकूमत हो, आप एक ऐसा सिस्टम हो कि जहां पे अपोजिशन ही ना हो। ठीक है, मतलब आपको कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में नजर आती है लेकिन वो अपोजिशन पार्टी तो नजर नहीं आती, या आपको रशिया में कोई एंटी प्यूटिन पार्टी तो नजर नहीं आती, तो या बाकी जो जहां पे मोनार्कीज हैं वहां पर। लेकिन अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये सिस्टम है, तो इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा? तो क्या अगर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, जो कि है, उनको जाहिर है कि वजारत खारजा के हवाले से बात हो रही है जी, और ये यहां से निकल जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे।
अच्छा, सबको साथ लेके चलना जो नहीं, कहना आसान है तो करना अजाब है। उसकी वजह ये है कि जब ये हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और एक हुकूमत बनी, और उस वक्त इमरान खान साहब जाहिर है कि बहुत उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था 2008 के इलेक्शंस में। तो उस वक्त ये हुआ कि मुशर्रफ साहब सदर थे और यहाँ पर हुकूमत बनी और हुकूमत साजी हुई, और उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी और मुस्लिम लीग नून भी मौजूद थी, और यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो पहली काबीना थी। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो पहली काबीना थी, उस काबीना में मेरा ख्याल है कि चंद माह या चंद हफ्ते या चंद माह, तो मेरे ही नशिस्त में आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ लाए इसी प्रोग्राम में, जो यानी मेरा ही प्रोग्राम था जो मेरे मुताबिक के नाम से, और उसमें जरदारी साहब ने से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये माहिदा तो कुरान और हदीस नहीं होता। और उसके बाद जो है वो क्या था वो, लाई बेकदराना यार ये तो टूट गई तड़क करके यहाँ पे एक हंगामा हुआ, और उसके बाद जो है वो जरदारी साहब सदर बने। हालांकि गालिबन ये तय कुछ और हुआ था, मतलब तय कुछ भी नहीं था, लेकिन गालिबन नवाज शरीफ साहब के ज़हन में होगा कि भाई मैंने इनको दे दी, अगर वजारत उज़्मा यूसुफ रज़ा गिलानी को दे दी है तो सदर मैं बनूंगा। लेकिन ये हुआ कि जरदारी साहब ने उस वक्त कहा कि वो तो मतलब ये तो कोई, जरदारी साहब सदर बन गए, जरदारी साहब जो हैं वो सदर हो गए, और सदर भी वही है और वज़ीर आज़म भी वही हो गए, और लेकिन फिर पंजाब उनको मिल गया। तो एक ऑपोजिशन तो बनी, लेकिन उसमें यह था कि वो ऑपोजिशन है भी नहीं भी है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, तो वो बस वो मतलब आगे पीछे कोई नैब सारा खत्म हो गया, ये वो मतलब आगे चला मामला। उसी के अंदर से फिर पहले तो जन्म लिया एक आप समझें कि एक पावर रियासत के अंदर एक और ढांचे ने आवाज उठाई, क्योंकि ये दोनों, और वो दरमियान में उठी, और वो थी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इफ्तिखार चौधरी साहब की। और क्योंकि इधर से मतलब वो अगर अदालत ना होती तो फिर ये दोनों शख्सियत जो थी इनके, अदालत सू मोटो, इधर से ये आते थे अदालत की तरफ कि हम तो अदालत जा रहे हैं, अदालत सू मोटो लेती थी, उधर से ये, तो वो अदालत ने बीच में वो रोल प्ले किया, जो असल में आप समझ लें कि एक तरह से चेक एंड बैलेंस होता है ना। अच्छा, लेकिन और उसी के दरमियान से इमरान खान की तहरीक उठी कि भाई ये तो दोनों मिले हुए आपस में, और यहीं से वो उठा, और 2011 के अंदर फिर जलसा, और फिर बाकी सारी तारीख है। अब इशू ये है कि इमरान खान चले गए, ठीक है, यानी ऑपोजिशन से वो ऑपोजिशन में चले गए। अब आ गया, अब हुकूमत साजी कैसे होगी। शहबाज शरीफ साहब देखें, बजट आना है सर पे, और सबसे बड़ा मसला ये है कि बजट कैसे बनेगा, फैटिव मईशत, और अब जो भी कुछ होगा, नवाज शरीफ साहब का जहन ये होगा कि मैं जल्दी इलेक्शन कराऊं, जितना मैं समझता हूं जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो पिछला मलबा है सारा, जो भी इधर उधर जो आपने मामला तय किए सर, वो कहीं इस हुकूमत के सर ना पड़ जाए, ठीक है, जो कि पढ़ना ही पढ़ना है। और इमरान खान साहब ने आराम से निकल जाना और कहना है ये देखो ये बैठे हैं सारे, ठीक है, ये देखो महंगाई ऐसे आपस में। और उस पार्लियामेंट की साख्त कैसी होगी, वो तो हम देखते हैं ना एक दो दिन के अंदर, कि उस पार्लियामेंट की साख्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हम देखें कि जी अगर उसमें पीपल्स पार्टी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, पहली बात तो सदारत के ऊपर कुछ तय नहीं हुआ, अभी तक तय नहीं हुआ, ठीक है। सदारत मौलाना फजलुर रहमान साहब लेंगे, मतलब मैंने उनके लोगों से भी बात की, मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, मुस्लिम, अभी तक जबानी कलामी बात है, ठीक है, यानी आपस में तय हुआ है, लेकिन वो कौन सी शख्सियात होंगी। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बनेंगे, वो चेयरमैन है, अच्छा वो तस्दीक तरदीक, लेकिन वो उसमें उसको जैलिन कौन करेगा, उसको, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है ना, मतलब ये तो हम कहें कि चलें ठीक है इस्टेब्लिशमेंट सियासत में नहीं है और ये खुद बहुत, ऐसा नहीं होता। मतलब वजारत खारजा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो अगर उस पर वो पोस्ट अगर शहबाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम रहते हैं और वजारत खारजा वो दे देते हैं पीपल्स पार्टी को, तो वो खुद प्रोएक्टिव, उनके ताल्लुका चाइना से, टर्की से, अरब कंट्रीज से, वो खुद मतलब उनका अपना इंटरेक्शन बड़ा अच्छा है शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन इशू ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इसहाक डार आ रहे हैं, सबसे मैंने कहा ना मुश्किल वजारत होगी वजारत खजाना। अब जितने इत्तेहादी हैं, बहुत सारे इत्तेहादी हैं, देखिए ना बलोचिस्तान का बहुत बड़ा अख्तर महंगा साहब है,
वहां से बाप पार्टी है, इतने सारे वहां से बाप पार्टी है, वहां से शाहजैन बुक्की साहब, उनको किस तरह से सीट्स कैसे मैनेज? मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि देखिए इस वक्त तो मुल्क एक आप समझे कि बड़े माशी बहरान में भी तो है ना, सियासी और आईनी बहरान तो है। तो इस वक्त तो आपको शॉर्ट एंड स्मार्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि इश्यूज को रिजॉल्व करके, और ये वो दौर नहीं है कि 2008 में था या 2011 में या 12 में या 13 में था कि जी आए हुए हैं बहुत सारी वजारतें हैं और मजे से लोग बैठे हैं। ये तो ऐसा वक्त है कि जब आपके क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग क्या सर्व करने को तैयार हैं या लोग मजे ले रहे हैं एक दूसरे से। गवर्नमेंट आ गई तो जी नाच रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि खुश हो गए हैं और जनाब फायरिंगें हो रही हैं और जनाब जश्न मनाए जा रहे हैं। और वो जो इमरान खान साहब के साथ, देखिए ना, इमरान खान साहब के साथ जो उनके कानूनी मुशीर हैं, मुझे नहीं पता किसने क्या आखिर में किया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि रात के 3 घंटे टेंस गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा कशीदगी रही है इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में। अफवाहें भी थी, कुछ सच था कुछ गलत था, लेकिन ये किस कदर गलत मशवरा था कि जी जिस किसी ने भी दिया कि जी वो अदालत का फैसला ये है कि आप इसको इस सेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, रात 12 बजे खत्म नहीं होगा तो आप इसको खींचें शहरी तक, आप इसको अगले दिन खींचें 15। ये किस कदर एक गलत मशवरा था। हम चले निकल गए आगे उससे, लेकिन अब देखें वो फिर ये हुआ कि अदालतें बैठ गई रात को कि जी ये तो 12 बजे खत्म हो रहा है। और क्योंकि वो कम और प्रॉपर ये मशवरा जो था कि जी आप, और मैंने उस वक्त भी बात की तो मैं समझ नहीं पा रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि ये कैसे इंटरप्रिटेशन हो रही है, क्योंकि ये तो हम तो सारी दुनिया कह रही है कि 12 बजे रात को खत्म हो जाएगी। तीन उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा आज तसव्वुर करें कि आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख है तो 3 तारीख को होनी है ना वोटिंग। तो उस सेशन में नहीं कहा गया था, उसी दिन कहा गया था। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी, फिर हाई कोर्ट बैठी, फिर रात को एक जो है वो अफवाहें और मुख्तलिफ बातें और कुछ सच कुछ गलत कुछ जो भी हुआ, लेकिन बाहर उस फेज से गुजर गए। अब नुकता यह कि इमरान खान साहब सड़क पर भी आ रहे हैं और गालिबन वो अगर इस्तीफा उनके 100 लोग भी दे देते हैं, फर्ज करें जी, या उनके 80 लोग भी दे देते हैं, या वो असेंबली में फर्ज करें बैठे भी रहते हैं, तो मुझे बताएं कि ये वो कहेंगे ना कि ये देखा ये बैठे हैं, ये देखा मैं नहीं। अच्छा, और वो उससे बरी जमा हो गए जो माशी और जो दीगर मामलात हैं, और वो मामलात मैं आपको अपनी कुछ इतलात की बुनियाद पे और कुछ जो है वो यानी करंट सिनेरियो में कि ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा कि किसने कौन सी वजारत लेनी है, और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उस वक्त तक नहीं तय हो सकते पाकिस्तान में, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो। मतलब कैसे, मतलब ये तो अजीब सी बात है ना कि हम कहें कि जी वो तो इस्टेब्लिश क्या ये फॉर्मूला जिसपे पूरे के मुस्लिम लीग, अच्छा नवाज शरीफ साहब को सूट करते हैं अर्ली इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी को नहीं, पीपल्स पार्टी तो थोड़ा स्टेबल हो ना अभी, पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अर्ली इलेक्शन शुरू करते हैं, और इमरान खान साहब को भी ये फौरी तौर पे से निकल के कि मुझे ऐसे गिराया वो पब्लिक, उनको भी अर्ली इलेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब जी, आप वक्फा लें। हाँ, इसमें लेकिन के अंदर बड़े इशू, ठीक है, इस पर आपसे मजीद जानेंगे। नए पुराने पाकिस्तान के दरमियान के चंद घंटे हैं तो इसको जरा एंजॉय करते हैं ना। पुराना पाकिस्तान, ठीक है सर, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने फैसला किया था कि मजबूत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अचानक से फैसला बदल जाना कि अब सब नहीं, मेरा ख्याल है अभी तो थॉट प्रोसेस चलेगा ना, हर तरफ थॉट प्रोसेस चलेगा कि किस तरह से मुल्क को, मैंने कहा ना कि इस वक्त मुल्क के इश्यूज बिल्कुल उस यानी पाकिस्तान उन हालात में नहीं है जिन हालात में आप समझें कि 2005 में था या 2006 में, तो बड़ा प्रेशर था। यानी आपके ये ड्रोन अटैक्स और आपके मामलात और अफगानिस्तान के अंदर और यहाँ बम धमाके और बाकी मामला, इस वक्त एक और किस्म का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस ये कि आपके पास मौका है बहुत कुछ करने का और हम दाखिली मामलात में उलझ गए हैं।
मतलब वो तो ऐसे थे ना कि आपके पड़ोस के अंदर कोई आग लगी हुई है बहुत ज्यादा और आप कह रहे हैं कि जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वगैरह। लेकिन इस वक्त तो हालात ये कि एक सुकून अफगानिस्तान में भी चाहिए आपको, एक आपने अपने ब्रादर ममालिक के साथ, अपने पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात कैसे होंगे वो आपने डिफाइन करने हैं। इंडिया के साथ कैसे हमने जाना है, रशिया के साथ, चाइना के साथ मामला, अमेरिका के साथ मामला, EU। आज इलेक्शन स्टार्ट हो गया पहला जो फ्रांस का, और बड़ा लो टर्नआउट है, लेकिन देखते हैं उसमें कल तक क्या सूरत सामने आती है। लेकिन बात यह है कि वो प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो बिल्कुल उनका टाई हुआ है ली पेन के साथ। एनीवे, तो वो सारे इश्यूज अपनी जगह। अब यहां पर एक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर तो अभी ये जो कोशिश हो रही है, जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कोशिश, ये एक कोशिश इमरान खान साहब का यह कि ये सिस्टम ही पूरा गिरेगा तो उस सिस्टम के नतीजे में मतलब ये सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे वो कहते हैं ना, अब वो चूंकि मुत्तहिदा एक ऑपोजिशन की, यानी मुत्तहिदा ऑपोजिशन तो नहीं रही ना, मुत्तहिदा हुकूमत कहा जाए ना, एक मुत्तहिदा हुकूमत हम कल कहेंगे ना उसको। आज तो मेरे ख्याल से दरमियान में है तो हम इसलिए कहीं फंसे हुए हैं बीच में, लेकिन कल हम एक मुत्तहिदा हुकूमत साजी का दौर शुरू होगा। वहां पर फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि ये सबसे मुश्किल टास्क है इस वक्त। इसलिए मुश्किल टास्क है कि इस तो बहुत सारे जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। मतलब मिसाल के तौर पे शाहज़ीन बुगटी हैं, मिसाल के तौर पे अख्तर मेंगल साहब हैं, मिसाल के तौर पे MQM है, मिसाल जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम का इंतहाई फाल रोल रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। उसके बाद जो है ये मुनहरफ अराकीन, उसके बाद ये कि वो लोग जिन्होंने अगले इलेक्शन में टिकट्स लेने हैं या जो भी मामला है वो इधर आए उधर, अच्छा वो अगर फर्ज करें उनको 63A में वो नहीं जाते, फर्ज करें वो रह भी जाते हैं, तो वो फिर ऑपोजिशन की तरफ बैठेंगे या हुकूमत की तरफ बैठेंगे? वो वोट तो उन्होंने उधर डाल दिया, तो अगर फर्ज करें उनकी फेवर में आ जाता है फैसला, अगर फेवर में नहीं आता तो वो तो अगले इलेक्शन के टिकट के ऊपर बात हो गई। और अगर फेवर में वो रह जाते हैं तो फिर भी वो मतलब PTI में तो रहे, लेकिन वो क्या उधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि किस ये पार्लिमानी जमहूरियत में ये इस तरह हो गया कि आप कहेंगे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक साथ बैठ के काम करेंगे। कुछ जगहों पे करते हैं वो, कुछ जगहों पे होता है हमेशा, बाई पार्टी दोनों तरफ के सेनेटर्स इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं कमेटीज में। और पाकिस्तान में भी रवायत रही है ये, पिछले कुछ दौर में, पिछले कुछ अरसे में खत्म हुई है, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर जैसे आपके कोर इश्यूज होते हैं, कोर इश्यूज के ऊपर वो इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं सारे के सारे, और कोई इख्तलाफ नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे एक पार्टी अगर निकल गई तो ये मैंने आपसे कहा नहीं, आज के बाद से ये नए और पुराने और नए और जो भी, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, सीधी सी बात है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। बाकी तो ये अल्फाज का गोरख, हमें तो एक पाकिस्तान, अच्छा खूबसूरत पाकिस्तान चाहिए। इशू ये है कि उसमें जो है वो सब इसमें कोशिश करेंगे कि जो आसान और सहल और चीजें हैं वो लें, और यानी अक्सरियत की कोशिश होगी। मैंने कहा ना सबसे मुश्किल मामला बजट, फॉरेन पॉलिसी, जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी आपने डिफाइन करें, लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी किस ब्लॉक में बैलेंस कैसे करना है, कैसे आपके, मैंने फिर वही बात की, किस तरह से आपने मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक मिनट पाकिस्तान से कोई बात ऐसी आए। लेकिन वो जो इमरान खान साहब हैं, अब इमरान खान साहब जो इसको अब वो निकलेंगे डिमोलिश करने के लिए, उनका मैं आपको बिल्कुल उनका जो इस वक्त सूरत हाल है, जो उनकी सोच है, जो फवाद चौधरी साहब ने भी की और इमरान खान साहब की वाकई है, और मैं हमेशा ही कहता रहा हूं कि वो लड़ेंगे। अब वो लड़ेंगे किस सूरत हाल के नतीजे में? वो लड़ेंगे कि अच्छा ये देखें ना ये हैं, फिर उनका दूसरा जो है वो ये आपके बैरून मुल्क एक्सपेट पाकिस्तानी EVM मशीन। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है ये कि अगर वो इसको, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप 1 मिनट के लिए आप इमरान खान साहब को ऐसे साइड पे कर दें, PTI को साइड पे कर दें, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। क्योंकि एक तो ये कि हर एक से वो मिल रहे हैं जाके, बहुत अच्छा। रात को एयाज सादिक साहब ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, असद कैसर साहब ने तो कमाल किया। उन्होंने जब रिजाइन किया, दिन में तो चले जैसा भी उनका सिलसिला रहा, लेकिन रात में जब रिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि मैं, जाहिर है कि वो फंस गए थे इमरान खान साहब और उसके दरमियान, तो वो फिर उन्होंने रास्ता चुना इमरान खान साहब का। एक तरफ से अदालत का फैसला था और घड़ियां जो हैं वो बिल्कुल चल रही थी कि जी इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए। वैसे 12 बजे के बाद हुई है काउंटिंग जारी, हाँ ठीक है, लेकिन खैर है। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि एयाज सादिक साहब ने अच्छा जेस्चर दिया, और एयाज सादिक साहब इमरान खान साहब के
साथ पड़े हुए हैं दोनों। अयाज सादिक साहब इमरान खान गहरे दोस्त हैं, अभी तो मुझे नहीं पता क्या हालात में रहे हैं, इतना मैं जानता हूं। तो अयाज सादिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उनको खुदा हाफिज का जो कि अच्छा जेस्चर किया। लेकिन मैं आपसे बात में कह रहा हूं कि हुकूमत साजी जो है ना, अब ये हुकूमत साजी, और उधर से अभी नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान, इमरान खान साहब, वो उनका जो स्लोगन है ना कि ये देखो ना ये सारे के सारे, अच्छा वो असल में, और वहां पर फौरी तौर पे देखिए, ये तो बड़ी आसान वजारतें होती हैं ना, आप बहुत सारी वजारतें ऐसे ही हैं, वजारतें डाक भी है शायद पाकिस्तान में, मतलब बस आपने लेने हैं वो मावनाने खुसूसी बना दें, ये बना दें, वो बना दें। इशू ये है कि मईशत, खारजा पॉलिसी अंदर आपने हारमोनी मुल्क में कैसे लेकर आनी है, लोगों को डिलीवर कैसे करना है, अच्छा मुश्किल फैसले लेने हैं। देखिए ये उस वक्त आ गए हैं यहाँ पर, अगर मुझे नहीं पता इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं, या मिफ्ता इस्माइल साहब वजारत खजाना लेते हैं, या इसाक डार साहब वापस आते हैं, लेकिन मुश्किल टास्क। और मैं कल हैरान जिस बात पे हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामेंट में साहब वापस आ रहे, इसाक डार साहब वापस आ सकते हैं। केसेस का क्या होगा डॉक्टर साहब, केसेस के मामलात का क्या बनेगा? जो एहतसाब की बात हुई, और इस मुल्क में, देखिए बात सुनिए, इस मुल्क में ना केसेस का पता चलता है ना ब्रीफ केसेस का, बाकी जो है वो आप छोड़ दें, बाकी सारा गोरख धंधा है, ठीक है बस। अच्छा, तो इसाक डार साहब वापस आएंगे, और इस अभी क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है ये कि इसाक डार साहब बजट बने, अगर फर्ज करें किसी वजह से नहीं आ सकते वो, तो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब बनाएंगे, हो सकता है एहसान इकबाल साहब हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये खजाना जो मईशत का इशू है, इसको कौन इसको कौन लेगा, क्योंकि ये है असल इशू जो है ना पाकिस्तान का मेन इशू, एक ये और एक खारजा, क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी नजर आए। इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं, सड़कों पे आऊंगा, तो वो इसको डिमोलिश करेंगे इस सिस्टम को, क्योंकि देखो सारे मिलके बैठ गए, वही उनका वही आपने फवाद की गुफ्तगू सुनी ना, ये हुकूमत में रहते हुए लोगों को बड़ा इतराज रहा है ना कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हुकूमती, यानी नया पाकिस्तान जो यानी पहले पुराना रिवाइंड में हो गया है, और पुराना जो आगे आ गया है, मैं पता नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। अच्छा, तो अब वो जो है वो उसमें कई लोगों को था कि जी उसमें आप किस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं, वो जरा कैसी बात है। अब तो वो अपोजिशन में है, ऑपोजिशन में। आज मैंने पहली दफा देखा शाह महमूद कुरैशी साहब को गुस्से में, ये जब उनका टाकरा हुआ वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे बाबर इवान साहब साथ थे, एहसान इकबाल साहब थे, नवीद कमर मुझे नजर आ रहे। मैंने बड़ा कम देखा शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है गुस्से में। शाह महमूद कुरैशी साहब गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, और एहसान इकबाल साहब के साथ उनकी झड़प हुई। और तो अब मसला ये है कि अब जाहिर है कि एक वो उस फेज़ में अब पीटीआई के जो चाहने वाले हैं और इमरान खान साहब के फॉलोअर, तो वो उस गुस्से में, अब गुस्से में आके हुकूमत में क्या, तो वो चोर डाकू इकट्ठे हो गए, मैं नहीं कहता वो चलेगा, और उसके चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, दोनों सूरतों में वो चलेगा। और उसमें इमरान खान साहब तो अब तो इंश्योर करेंगे कि मैं हर इजलास में आऊं, अब तो आएंगे वो ना, अब तो आके बैठेंगे। और कहा है वजीर आज़म, हाँ नहीं देखिए हुकूमत के दौर में कुछ और होता है, वो अपोजिशन, और वो तो ये अब ये इम्तिहान शुरू हो रहा है अब शहबाज शरीफ साहब का, कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से सबको ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, और ये बात किस तरह समझाते हैं कि क्योंकि कायदे ईवान वो होंगे कि देखें ये इशूज़ हैं मुल्क के, ये इशूज़ हैं मुल्क के, ये इशूज़ हैं मुल्क के, और उधर से वो कह रहे हैं कि जी कल तो मतलब इनके तो केसेस हैं, ये वो सारा, तो ये सिस्टम मुल्क में देखें स्टेबिलिटी की जरूरत है। अल्लाह करे सारे हमारे काबरीन बैठें और कशीदगी खत्म हो, मुल्क आगे चले। लेकिन ये है कि ये इम्तिहान जो है ये सबका है, अब सर बिल्कुल सबका इम्तिहान शुरू हो रहा है कि हम किस तरह मुल्क को एक स्टेबिलिटी, एक इस्तेकाम की तरफ लेके जाते हैं, जहां लोग बात करें तो कहेंगे यार अच्छा इस तरह से ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान इस तरह कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। लेकिन ये मुझे आज की तारीख में नए और पुराने पाकिस्तान के दरमियान का जो एक वक्फा है, छोटा सा वक्फा, इस दौरान मुझे फौरी तौर पे स्टेबिलिटी होती नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को उसकी वजह ये कि ऑपरेशन जबरदस्त अभी जारी है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।